बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम सब से पहले प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप हज़रात आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। हम प्राइम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के डेवलपर जाम मोहम्मद असलम के भांजे हैं और उनके लीगल टीम भी हैं। मेरा नाम सैफुर रहमान है और ये मोहम्मद सरफराज हैं और ये मोहम्मद काशिफ साहब हैं और उनके बिहाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ मुर्खा 1/6/2022 को प्राइम सिटी हाउसिंग सोसाइटी जिसकी TMA से मंजूरी का प्रोसेस कुछ कंप्लीट हो चुका है, उसकी फ़ीसें अदायगी कंप्लीट हो चुकी हैं और जाम मोहम्मद असलम ने TMA की फ़ीसें अदा की हुई हैं जिसके चालान आज मौजूद हैं। TMA के करप्ट अमले ने दीगर दर्जनों नौसरबाजों के हमरा प्राइम सिटी हाउसिंग सोसाइटी पर धावा बोला और मकानात, फ्रंट गेट, पार्क्स वगैरह को गैर कानूनी तौर पर मस्मार कर दिया। हमारा मुतालबा है उन करप्ट अमला TMA माफिया और दीगर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारा मुतालबा RPO साहब बहावलपुर, DPO साहब बहावलपुर, कमिश्नर साहब बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर साहब बहावलपुर फिल-4 करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाएँ ताकि मुतासरीन के नुकसानात का अजाला हो और हमारे अज़ीज़ जाम मोहम्मद असलम को हरासा किया जा रहा है और उसे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। हमें सिक्योरिटी फराहम भी की जाए और नुकसानात का अजाला भी किया जाए। और इस सोसाइटी की निस्बत अदालत जनाब हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब सिविल जज बहावलपुर की अदालत से स्टे भी मौजूद है जिसमें वाज़ेह तौर पर TMA को हिदायत की गई कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत, इंटरफेरेंस और साथ ही डेमोलिश कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और ये स्टे 7/12/2021 को जारी हुआ। प्रॉपर उसमें वो हाजिर है, जवाब दावा दिया, हुक्म इम्तनाई पर बहस चली आ रही थी और वो आज तक स्टे उसमें मौजूद है। उस स्टे के होने के बावजूद बिल्डर माफिया जो भी हैं, करप्ट माफिया, उनके बिहाफ पे उनकी पोस्ट पिनाई करते हुए टीम के अमला ने जो प्राइम सिटी हाउसिंग सोसाइटी पर धावा बोलकर सारा कुछ मस्मार कर दिया, एक भी चीज़ नहीं बची। और वहाँ पे मौजूद जितनी आबशारें थी और उसके अलावा जो खूबसूरती वहाँ पे मुख्तलिफ़ अंदाज में सजाई गई थी, टोटल उसको डेमोलिश किया गया है। और साथ ही पुख्ता रोडें थी, मौके पे पुख्ता रोडें बिल्कुल टूट फूट का शिकार की और मशीनें चलवाते रहे। और ये वो मशीनें हैं जो किसी TMA से नहीं, प्राइवेट तौर पे ये मशीनें मंगवा कर मौके पे डेमोलिश करवाया गया और उसकी पोस्ट पिनाई की गई। और साथ ही मौके पे जब पहुँचे तो उनको बताया कि ये हमारे पास स्टे भी मौजूद है और जनाब के पास भी मौजूद है, स्टे की मौजूदगी में आप लोग इसको कैसे मस्मार कर सकते हैं। तो उन्होंने बजाय हमारे स्टे ऑर्डर लेने के, हमारी बात सुनने के, उन्होंने सब चीज़ों को डेमोलिश करके बड़े तसल्ली के साथ बिल्कुल उसको एक कब्रिस्तान की शक्ल देकर वापस चले आए, जिसकी तस्वीर, जिसकी वीडियोज़ मेरे पास अभी भी मौजूद हैं जो जनाब वाला को मैं पेश करता हूं, जिसमें हम उनको जितने भी TMA के अमला थे सबको अलग अलग मिन्नतें कर रहे हैं, एक बार हमारी फ़ाइल तो देख लें, एक बार कोर्ट का स्टे तो देख लें। स्टे होने के बावजूद कुछ भी नहीं सुना गया। मुख्तसर ये हालात थे। और साथ ही मैं सबसे पहले इस बात में माजरत चाहूँगा तमाम दोस्तों से कि यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जाम मोहम्मद असलम साहब ने ख़ुद करनी थी, जो इसी सिलसिले में लाहौर में वो अचानक उनको जाना पड़ा और वहाँ पे भी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी टाइम की रख दी गई थी और कुछ मीटिंग्स भी थी जिस वजह से वो यहाँ मौके पे नहीं पहुँच सके। उनकी तरफ से हम लोग भांजे बतौर लीगल टीम भी यहाँ पे आपसे
इल्तमास करवाने आए हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद करें और बुलंद ताकि आला हुकाम तक ये मामलात, ये बातें पहुँचें कि हमारे साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है और हो चुकी है, और किस कैपेसिटी में आके उन्होंने इस चीज़ों को मसमार किया। उसके बाद जब दरख्वास्त लिख के TMA के चीफ़ ऑफिसर साहब के पास गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, चीफ़ ऑफिसर साहब वो एप्लीकेशन मार्क करने पे गवारा ही नहीं कर रहे हैं। उनको इतना कहा गया है कि सर जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है वो प्रोसेस की सिर्फ हमें फ़ाइल देते हैं कि किस ऑर्डर के तहत किसने ऑर्डर दिया, कैसे आए, और उसमें ये मशीनरी, हैवी मशीनरी आप वहाँ मौके के पे लेके आए, आखिर इसकी कोई फीसेस होंगी, इसके कोई मामलात होंगे, और ये जो इतनी प्राइवेट लोग लेके आए, ये टाउट माफिया कौन था, कौन करप्ट थे, कहाँ से लेके आए, इतनी असले के साथ लेस लोग आए हैं। और साथ ही ये बगदाद और जदीद पुलिस स्टेशन से जहाँ मोहम्मद अकरम ASI साहब जिनकी सरबराही में ये मामलात किए रहे, और वहाँ पे रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बजाय इस बात को सुनने के उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया और बहर जब ले गए, जब ये उन्होंने सारा मसमार कर दिया, मसमार करने के बाद वो फिर छोड़ दिया। इससे पहले 31/5/2022 को बरोज़ एतवार वाले दिन 29 तारीख को एतवार वाले दिन 4 बजे के करीब थाना बगदादुल जदीद पुलिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर दाखिल होती है और दीवारें फलांग की आती है। दीवारें फलांग के जब अंदर पहुंचती है, वहाँ पे मौजूद जो प्राइम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड थे, उन गार्डों को भी अरेस्ट किया, और जो गार्ड सोए हुए थे उनको भी जगा के उनको भी अरेस्ट किया, और जो असला था, जो लीगल असला है, जिसके लाइसेंस बाकायदा लेके गए हैं उनके पास कि ये लाइसेंस हैं, ये इनको जिनको तफवीज़ किया गया, जिनको गार्ड रखा गया है आगा कंपनी वालों की तरफ से, ये उनके रिकॉर्ड हैं। उसके बावजूद उन्होंने 48 घंटे हमारे तमाम गार्ड्स को, और जहाँ मोहम्मद असलम के छोटे भाई जो हमारे मामू हैं, उसको उन्होंने बंद हवालात रखा, जिसकी बाबत इलाका मजिस्ट्रेट बहावलपुर को भी एप्लीकेशन दी है, DPO को भी दरख्वास्त दी है कि फौरी तौर पे CCTV फुटेज 29 तारीख की और 30 तारीख की रिकवर करवाई जाए थाना बगदादुल जदीद की, कि वहाँ पे ये 48 घंटे बग़ैर किसी वजह के बंद हवालात रखा गया, किस कैपेसिटी में, किस हैसियत से रखा गया। 30 तारीख को 11 बजे FIR का वकूआ बनाते हैं, और उसमें 13/20/65 की FIR देते हैं, और उसमें वो वकूआ ये बनाते हैं कि जी हम लोग गश्त पर मामूर थे, जब प्राइम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के करीब पहुँचे तो वहाँ पे ये बंदा अलग अलग FIR भी अलग अलग हो देती है, यानी एक FIR पे सब लोगों को शामिल करते हैं कि ये बंदा हमें देखकर वहाँ से भागने लगा तो हमने फ़ौरन अरेस्ट कर लिया। जब तलाशी ली तो इसके जेब से राइफल लिख के साथ लिखते हैं पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ, जो हम इसको लेके आगे हैं, इसे लाइसेंस रिकवर करवाना है, फर्दर कार्रवाई करनी है। जो मजिस्ट्रेट साहब को हमने बाकायदा प्रूफ CCTV कैमरे और वीडियोस दी कि जनाब ये किस दिन पकड़ के आए, कितनी देर तक इन्होंने मबूस रखा गैर कानूनी तौर पर, और आज ये FIR जिस वक़्त का ये वकूआ बना रहे हैं उस वक़्त की CCTV फुटेज हवालात की मंगवाई जाए कि ये बंदे बंद हवालात हैं या वहाँ पे हैं। इंतजामिया ने कोई सिलसिले में कार्रवाई का हुक्म जारी किया है, आपने इस हवाले से अपना डिप्टी कमिश्नर जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर भी है उनसे कोई रब्ता DPO पुलिस के हवाले से जो उन्होंने मुकदमा जारी बनाए हैं? जी, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन गुजारी और चीफ ऑफिसर को भी एप्लीकेशन गुजारी, और अदालत में सिविल कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल भी की कि जनाब आपके स्टे की वैलेशन की गई। इलाका मजिस्ट्रेट को अलग से एप्लीकेशन दी कि हमें इंतज़ामिया नहीं कोऑपरेट कर रही हमारे साथ, मेहरबानी करें खुदा के वास्ते ये एप्लीकेशन अलाउड करें और फौरी तौर पे ये डाटा रिकॉर्ड जो अपने कब्ज़े में लें, और नेक्स्ट फर्दर प्रोसीडिंग अगर वो पर्चा इंदराज नहीं करते जो लोग शामिल हैं, तो कोर्ट जो है अपने तौर पे प्राइवेट कंप्लेंट हमारी सेक्शन 200 के तहत लेके फर्दर कार्रवाई करे और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ को ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाए, और जिसके कापीज़ हमारे पास अभी भी मौजूद हैं जो जनाब वाला को पेश कर सकते हैं।
اور کورٹ کے اسٹے جو کنٹمپٹ فائل کی ہے وہ بھی موجود ہے، اور آج نوٹسز بھی وہ سارے کچھ ان کو موصول ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کسی بات پہ نہیں۔ جی یہ جو کرپٹ مافیا جو موقع پہ موجود تھا ٹی ایم اے کا، اس میں سے چودھری عبدالخالق بلڈنگ انسپیکٹر صاحب ہیں، اور عبدالرزاق صاحب ہیں، چودھری محمد سرور صاحب ہیں، محمد سراج صاحب ہیں، اور شفیق کھوکر صاحب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، اور میں ان کی منتیں کر رہا ہوں کہ یہ میرا اسٹے تو دیکھ لو، صرف اتنا دیکھ لو کہ ہے بھی سی یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھا ہمارے پاس اسٹے، تو آج ابھی تو آپ کو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے باوجود وہ نہیں لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹومیٹک اسلحہ تھا نہیں، 30 بور تھا جو کہ لائسنس یافتہ تھا، جو موقع پہ جو پکڑا گیا اس کی طرف سے کورٹ کی طرف سے اس کی سپرداری کے لیے وہ ہو گئے، اور تھانے نے اس کی رپورٹ بھی کی ہے کہ وہ آٹومیٹک نہیں ہے، پکڑا نہیں کیا، جو زبردستی وہاں سے گارڈ سے لیا گیا وہ 30 بور تھا، آٹومیٹک نہیں تھا۔ یہ غلط انفارمیشن ہے آپ کے پاس۔ اس اسلحے کی، اس پسٹل کی آج لائسنس کی کاپی اور پرمٹ ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ آپ ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں اس پسٹل کی، کہ وہ پسٹل جو ہے لائسنس ہے تو کس کمپنی کا ہے، اور جس کو تفویض کیا گیا ہے وہ، اور ان کے پرمٹ بھی آج ہمارے پاس موجود ہیں، کاپیز جو ہم دے سکتے ہیں۔ جو ہمیں اب تک اطلاعات مل رہی ہیں، جو دھمکیاں آ رہی ہیں، اس میں سے محمد علی خان والد ناصر اللہ خان ہے، اور صہیب ہارون ہے، حسیب ہارون ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں اب تک رپورٹیں آ رہی ہیں بلڈرز جو پیچھے، اس میں سے ہمیں 3 لوگوں پہ کنفرم نہیں ہے، ہم کنفرم کر رہے ہیں۔ چودھری اجاز ہے، طلعت محمود صاحب ہیں، اور مہر اشرف صاحب ہیں۔ یہ 3 لوگ ہیں جو ہمیں وہ کر رہے ہیں۔ بلڈرز مافیا، اس کی وجہ ہے حاسدین کہ یہ ایک بندہ کیوں ہم سے زیادہ، ایک سب سے جو مین وجہ بنی وہ یہ بنی کہ پرائم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کو آپ ایک بار جا کے دیکھیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر اتنی خوبصورت ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی، اور اس کے آج تک جتنی بھی سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں، یا تو روڈ کا مسئلہ آیا، یا اس کے سیوریج کا مسئلہ آیا، یا اس کے وابڈا کا مسئلہ آیا، یا اس کے گیس کا مسئلہ آیا، لیکن یہاں پہ الحمدللہ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ قبضہ اس ٹائم ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہمارے پاس ہے، وہ صرف توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے، مین گیٹ توڑا، ساتھ والی جو دیواری باؤنڈری وال تھی کچھ وہ توڑی، آبشار تھی، اور مختلف قسم کے گھوڑے وغیرہ اور ہاتھی اور جیسے شیر چیزیں تھیں وہ ساری وہ بھی اکھاڑ دی انہوں نے، اور پارک کے اندر مزید کچھ چیزیں وہ بھی اکھاڑی، اور تقریباً 8-9 گھر بھی مسمار کیے۔ یہ بات تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ حاسدین، کہ ان کو ہم سے اتنا بڑا ہم سے پریشان کر کے ان کو کیا ملے گا یا ملا ہے۔ صرف حسد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اچھی سوسائٹی بنا لی، اس کے علاوہ مزید کتنے سوسائٹیز انہوں نے بنانی ہیں۔ سر میں اس ٹائم پریس کانفرنس اس لیے کرنے آیا ہوں کہ کرپٹ مافیا اس نوعیت تک پہنچ چکا ہے کہ کورٹ میں لیٹیگیشن اب بھی چل رہی ہے، پینڈنگ ہے، فیصلہ نہیں ہوا، وہ حملہ آور ہو کے اتنا بڑا نقصان کر گئے ہیں، مزید کتنا نقصان کریں گے۔ یہ تو ابھی خدا کی مہربانی ہوئی ہے کہ کسی کی جان نہیں گئی، ہمیں تو اس کا بھی خوف ہے، ابھی تک خوف ہے اس بات کا کہ کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی گولی چل سکتی ہے، کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ باقی آپ کے جو معاملات ہیں وہ ظاہر بات ہے کارپوریشن کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہوگی، ان کے پاس بھی ڈاکومنٹیشن ہے، ان کا موقف یہی ہے کہ آپ کی کوئی فیسیں ادا نہیں ہے، آپ کے معاملات لٹیگیشن میں ہیں۔ اگر انہوں نے زبردستی کی ہے، آپ نے پولیس کے خلاف ایلیگیشن لگائے کہ پولیس نے جیب سے اسلحہ برآمد کر لیا، شکر کریں پولیس نے جیب سے پسٹل برآمد کیا، وہ چاہیں تو بھی برآمد کر سکتے ہیں۔ اس وقت پولیس کی کنڈیشن یہی ہے، آپ اپنے معاملے کے لیے ایپلیکیشن میں گئے ہوئے ہیں،
हम बेशक ऐसे तो साफी हमारा ये फर्ज बनता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, हम भी आपकी आवाज़ बने और हम बनेंगे, लेकिन इसका फैसला जाहिर बात है अदालत ने करना है। और आपके केसेस डीसी के पास हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास हैं, उन्होंने फैसला आपका करना है। तो हम पहले नंबर पे तो मेरी जमत कबूल करें कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट का आप लोगों ने इसमें नाम इन्वॉल्व किया। हमारा काम है खबर लगाना, चाहे वो आपके खिलाफ हो चाहे वो आपके हक में हो। आप आए हैं दुरुस्त करते हम आपकी खबर भी लगाएंगे, आपके दूसरी पार्टी अगेंस्ट आएगी हम उनकी खबर भी लगाएंगे, ये हमारा काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन लोगों को बिल्डर माफिया कह रहे हैं, आप खुद भी बिल्डर हैं। मैं खुद बजाते खुद मेरी फैमिली बिल्डर की डरी हुई है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सट्ठों पे और झूठ बोल के सट्ठे में थोड़े से पैसे लेके उसके बाद सट्ठों वाले रोते फिरते हैं आप लोगों के पीछे कि खुदारा हमारी पेमेंट करने के लिए। अभी भी हमें आपकी जब टाइम सिटी हाउसिंग कंपनी का नहीं पता कि आपने जिन लोगों से जमीन खरीदी थी क्या वो लोग आपसे क्लियर हैं कि नहीं है। वो भी एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के खिलाफ करके जा चुके हैं, इस बारे में आप इन बातों का जवाब दे दें सर। एक गुजारिश ये है कि आपकी आवाज़ सामने कहा है, ये आवाज़ आप पहुँचा देंगे और बाकी ये बात शुरू से मैंने कमिश्नर हो कि उसको कहा था ये आज भी साहब कि आप उन्होंने मुझसे रब्ता किया, लेकिन ये आपकी क्योंकि और आगे तक हम पहुँचा देते हैं जहाँ ना सिचुएशन को आगे पहुँचा देते हैं। लेकिन एक हवाले से जो आप ये बता रहे हैं कि ये किसी सबके वाक़यात में हमारे शहर में हैं और जहाँ साहब भी अगर आ जाए यहाँ पे जिस दिन अगर वो शहर से बाहर नहीं होंगे तो जहाँ को समझाया कर सकते हैं, जिस दिन वो अपने आप को वीडियो महसूस करें एक मीडिया के साथ अपने मौके के ऊपर वो वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें ताकि हमें मालूम हो सके कि आपने जो बात की है वाक़ई पर होती है। आपका बहुत जो ये बात इन्होंने की है कि सट्ठों की हद तक वो गलत बुनियाद पर खबरें थी और गलत बुनियाद पर थी। अभी तक ऐसा कहीं से कुछ साबित नहीं हुआ। सर मैं सबसे पहले अपने भाई का जवाब देते हैं सर। जनाब, अगर कोई फरीक सट्ठा करता है और सट्ठा करने के बाद अपने फैमिली से खुद स्टेट ले ले और जो अपने मुआहदों की खुद ही खिलाफ वर्जी करे, और ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए आप बता दें। मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो इस वक्त के हालात वाक़यात हैं वो यही हैं पड़े।